ऑलराइट, सो इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर हमारा ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में जो हमने कवर किया था वो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरी बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल कन्वर्जन थी सारे नंबर्स की एक दूसरे के साथ, और उनको अ, काफी डिटेल में और अच्छे तरीके से उसको पूरा कवर अप किया था। इसकी पूरी वीडियो जो है वो आपको लिंक पहले से भेजा हुआ है, उसमें मौजूद है। आज जिस चीज को हम कवर अप कर रहे हैं वो है अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाई द हेक्साडेसिमल numbers used as a beneficial method for the data representation in computing obviously। सेकंड जो हम चीज अचीव करेंगे वो अचीव करेंगे दो पॉजिटिव बाइनरी नंबर्स इंटीजर्स को आपस में ऐड करके। इंटीजर्स क्यों बोल रहे हैं, हम होल नंबर्स वाला डेटा को करेंगे, आपको इसका बहुत अच्छा सा आइडिया है। पॉइंट वाली वैल्यूज हमारे सिलेबस से बाहर हैं, तो उनका यानी पॉइंट वाली वैल्यूज इन द सेंस ऑफ कि जब हम इन बाइनरी में नंबर्स लिख रहे हैं तो वो हमारे सिलेबस से बाहर हैं, तो उनको हम नहीं टच करने वाले। Obviously, we are going for the understand the concept of overflow and why it occurs in a binary addition। तो बाइनरी एडिशन जैसे करेंगे पता चलेगा, जैसे हमने दो पॉजिटिव नंबर्स को आपस में ऐड किया तो अगर कुछ होती है ऐसी चीज जिसको ओवरफ्लो कहते हैं, तो ओवरफ्लो किस बात को कहते हैं, और ओवरफ्लो जब अकर होता है तो हमारे पास क्या ट्रबल क्या आती है, इस पे थोड़ी सी बात होगी। लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट होगा पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ, और इफेक्ट उसका देखेंगे कि उस लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट के दो डिफरेंट इफेक्ट्स क्या आते हैं और उनको कैसे हमें एग्जामिनेशन में एड्रेस करना है। एंड फाइनली द टूस कॉम्प्लीमेंट टू रिप्रेजेंट द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव 8 बिट बाइनरी इंटीजर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये इसको हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा डिटेल में करें, अच्छा करके इसको कर सकें। Alright. So let's start with this one. The first part is understand how we may go for it, मीन्स बेनिफिशियल कैसे है हमारे पास। इस चीज को जरा डिस्कस करते हैं। पहला काम जो ऑब्वियसली थ्योरी से रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं जिनको हमें हैंडल करना पड़ेगा, और वो है why hexadecimal is basically needed। uh, okay, this is out of control right now somehow। Okay, why is hexadecimal used in the computer science? उसकी जो थ्योरी है जिसमें हाइलाइटेड एरिया है, वो कहते हैं प्रोग्रामर्स often use hexadecimal when writing and analyzing the computer programs। They do this because it is easy for human to read hexadecimal rather than binary। अब इतना पार्ट जो कि इसमें हाईलाइटेड है, इट इज इजी फॉर ह्यूमन टू रीड हेक्साडेसिमल, अगर इतना पार्ट भी कोई हमारे पास लिख देता है एग्जाम में तो वो आंसर एक्सेप्टेबल है। बट हमेशा इस बात को हम ये कहते हैं कि आप जब भी कोई अपने आंसर्स को लिखेंगे अपने सेंटेंसेस को पूरा लिखें। लेट द एग्जामिनर एग्जामिन इट, एंड आपके आंसर्स में से एक्चुअल आंसर को निकाले और उसको टिक लगाए और आगे बढ़े। सो जो जो हमारे पास स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं उनमें हमने देखा है कि अगर इस तरह का जिस तरह से बड़ा सा आंसर लिखा हुआ है, ऐसे करके एक एग्जामिनर का टिक लगा हुआ है, अगर ये 1 मार्क का आंसर है तो हमें 1 मार्क दे रहा है। अच्छा, अब क्योंकि रिव्यू हुआ है तो हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं चीजों पे, और रिवीजन है तो जरा जल्दी जल्दी चीजों को कवर कर रहे हैं। सेकंड है यूजेज ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर के कितने यूजेज हैं, हमारे पास तीन चार हमें पता होने चाहिए। उनमें से एक है एरर कोड्स। एज यू कैन सी कि एक यहाँ पे एक पिक्चर लगाई गई है। दिस पिक्चर इज बेसिकली टेलिंग अस अबाउट a particular hexadecimal number over here। Let me highlight it for you people। ये नंबर है जिसको बताया जा रहा है, ये एक हेक्साडेसिमल कोड है। इसी तरह नीचे भी हमें एक हेक्साडेसिमल कोड नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि
जब हम एरर कोड्स की बात करते हैं, एरर्स की बात करते हैं, क्योंकि एरर्स की एक पूरी लिस्ट है कि एरर इस तरह भी आ सकता है। एक छोटी सी चीज चेंज करने से फिर एक और एरर आ जाएगा, कोई एक छोटी सी चीज चेंज करने से एक और एरर आ जाएगा। तो एरर की एक बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास, और उस लिस्ट को, यानी पूरे पूरे प्रॉब्लम को लिखने के बजाय हमने हेक्साडेसिमल कोड्स दे दिए हैं, जैसे ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, सेम है नंबर बाय द वे। इन नंबर्स को आप एज ए लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, और उसका उसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन साथ में होगी। तो जिसको देखना है वो ये देखे कि 80809030 बेसिकली कहाँ पे है लिस्ट के हिसाब से, और वो एरर कोड क्या क्या रहा है, यानी प्रॉब्लम क्या है। सेकंड जो हमें चीज देखनी होती है वो है जिससे बहुत ज्यादा फोकस होता है कि यूजेस ऑफ हेक्साडेसिमल्स वो कौन कौन से हैं उसमें। आईपी एड्रेस, बट मैंने भी आईपी एड्रेस लिखा है, बट लेट मी करेक्ट इट। आईपी V6 लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईपी V4 जो है, वर्जन 4, वो हेक्साडेसिमल में नहीं था। इस तरह का एड्रेस अब V6 में हमें मिलेगा। V4 का एड्रेस कुछ इस तरह से होता है, 192.2.168.1.1। ये डेनरी नंबर्स हैं आईपी V4 के, विच इज नॉट द यूज ऑफ हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का यूज कौन सा वाला है? ये वाला है जो हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके दरमियान फर्क बहुत सारे हैं, जिनको डिस्कस किया जाएगा चैप्टर 2 में। इसको और इसको फिर से दोबारा से मैक एडवर्स को दोबारा डिस्कशन होगा इसका चैप्टर नंबर 2 में, जो कि नेटवर्किंग से रिलेटेड है। हम देखेंगे उसको। बट एक डिफरेंस जिस पर बार बार बात करता है एग्जामिनर, कि इनके दरमियान आपस में डिफरेंस क्या है। इनके दरमियान एक डिफरेंस ये है कि ये 32 बिट का नंबर है जो IPv4, और वो जो ऊपर वाला है वो 128 बिट एड्रेस है, बहुत बड़ा एड्रेस है। बट अगेन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम इसको बाद में दोबारा डिस्कस करेंगे। एक डिफरेंस वो ये भी पूछता है कि इनके सेपरेटर्स क्या हैं, इधर कॉलन लगता है और इधर डॉट लगा होता है। सो हमें फिर से बात सिर्फ इसी की करनी है, तो मैं ये IPv4 यहाँ से बिल्कुल हटा रहा हूँ ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। IPv6 पे बात हो रही है। ये किसका यूज है? हेक्साडेसिमल का एक यूज है। तीसरी चीज हम देख रहे हैं कि मैक एड्रेस है। ये मैक एड्रेस कहाँ होता है? हर डिवाइस के ऊपर मैक एड्रेस मिलेगा आपको, जो कि इंटरनेट से या नेटवर्क से कनेक्ट होगी, और ये फिजिकल एड्रेस कहलाता है डिवाइस का। फिजिकल एड्रेस जो कि पूरी दुनिया में यूनिक होगा। ये एड्रेस किसी और डिवाइस का पूरी दुनिया में नहीं होगा। अदरवाइज आइडेंटिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है कि वो कनेक्टेड यूजर कौन सा था। और ये हमें किसी गलत वजह से नहीं इसके आइडेंटिफिकेशन करने की जरूरत है कि भाई कोई किसी ने गलत काम किया या अच्छा काम किया तो हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है हैकिंग को कैसे पकड़ेंगे? मैक एड्रेस से पकड़ेंगे। लेकिन मैक एड्रेस को के साथ हाइडिंग उसकी और बहुत सारी चीजें हैं जो एडवांस स्टडीज में आएंगी। हम अपने सिलेबस के हिसाब से अगर बात करें अभी इस वक्त जो चैप्टर 1 है उसमें मैक एड्रेस यूज होता है। इसकी फर्दर बाइफिकेशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 2 में। तो अभी आपको क्या लिखना है, या तो फिर अगर एग्जामिनर का एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो बन रहा है आजकल, वो आपको यूजेस ऑफ हेक्साडेसिमल या कहेगा एप्लीकेशन ऑफ हेक्साडेसिमल बताइए, जिनमें से वो एक को ही खुद बयान कर देगा। मिसाल के तौर पर कह देगा कि एरर कोड्स इज वन ऑफ द यूज ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स, तो आपको हिंट मिल जाता है। अब उसने आगे 3 पूछ लिया आपसे, या 3 पूछ लिए या 2 पूछ लिए, तो आपको IPv6 का बताना पड़ेगा, आपको मैक एड्रेस का बताना पड़ेगा, या आपको HTML कलर कोड्स का बताना पड़ेगा। ऑब्वियसली चौथा जो हमारे पास है वो HTML कलर कोड्स है। इन HTML कलर कोड्स में एज यू कैन सी, मैं अगर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो ये आपको नजर आ रहा है कि हैश लिखा हुआ है FCBA03।
दिस इज वन ऑफ द यूज ऑफ हेक्साडेसिमल, और ये हमेशा बनता है आर, जी और बी से, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो इसके जो पहले दो ऑक्टेट हैं एफ सी, वो हमें रेड की इंटेंसिटी बताते हैं। फिर दो बाकी के जो हैं बी ए, वो ग्रीन की इंटेंसिटी बताते हैं, और आखिर के दो जो हैं वो ब्लू की इंटेंसिटी। नहीं नहीं, इसके अंदर ब्लू बहुत कम मकदार में मौजूद है इस कलर में, जो कि अभी हाईलाइटेड है। कलर पिकर ने इस येलो कलर का पिक किया हुआ है। सो तीन हमारे पास, चार हमारे पास यूजेस हो गए कलर कोड्स के। उसके बाद आती है एक अगली बात, यानी कि हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया अगर हम यहाँ पे टिक लगा लें, और दिस इज ऑलरेडी नाउ कंप्लीटेड। नाउ add two positive binary numbers or as an integer, how we can do it। इस पे थोड़ी सी हम डिस्कशन करते हैं और इसको करके देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। उससे पहले कि हम बाइनरी अर्थमेटिक या बाइनरी नंबर्स को आपस में ऐड करें, हमें इसके रूल्स के बारे में बहुत अच्छा सा ये रूल्स याद रहने चाहिए। अगर ये रूल्स याद नहीं है तो आप बाइनरी एडिशन सही नहीं कर सकते। सो रूल्स ऑब्वियसली कह रहे हैं कि दो जीरो जब भी होंगे तो उनका सम जीरो आएगा। सम जीरो का मतलब ये हो रहा है कि एक सिंपल सी चीज जो कि हो रही है, जिसको सम में जीरो कहते हैं। लेकिन कैरी में कुछ नहीं जाने वाला। जैसे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, बेसिकली जाता जीरो है कैरी में भी, लेकिन उसका इम्पैक्ट ही कोई नहीं होता, तो फिर हमें परेशानी भी कोई नहीं है। अगर किसी भी जगह पे मेरे पास सीरीज में वन, जीरो और वन है, तो देर इज अ करेक्शन ओवर हियर। ये गलत लिख दिया हमने, ये भी वन होगा। लेट मी राइट इट विद some other पेन और समथिंग, ताकि आपको सही से प्रॉपर नजर आए वो। हाँ, probably this one। ये गलत था, इधर भी वन आएगा। सो इन ईदर कंडीशन आपके पास सीरीज में दो नंबर्स हैं, जीरो और वन लिखे हुए हैं, आंसर वन आने वाला है। और कैरी में इसमें भी जीरो जाएगा। हाँ, जब आपके पास वन और वन आए, ऊपर नीचे लिखे हुए हो नंबर ऐसे करके, तो आप क्या करने वाले हैं, सम में तो जीरो लिखने होंगे, लेकिन कैरी करेंगे वन को। अब अगर यहाँ पे कुछ है तो उसके साथ एडिशन होना है, और अगर कुछ नहीं है तो ये वन ऑब्वियसली ड्रॉप होके नीचे आना है। सो ये ऑब्वियस आंसर बन गया है हमारे पास। अच्छा, इसको मैं प्रूफ कर सकता हूँ। अभी एक मिनट मुझे दीजिएगा, सिर्फ इसको प्रूफ करने के लिए कि ये वाली चीज कैसे, वन जीरो कैसे सही हो रही है। उसके बाद आ रहा है, अगर सीरीज में मेरे पास तीन वंस आ जाए, यानी एक वन ऐसे लिखा, एक वन ऐसे लिखा, एक वन ऐसे लिखा, प्रोबेबली दिस वन इज फॉर द कैरी, किसी से कैरी होके आया था। तो अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप सम में भी वन लिखेंगे और कैरी एक और करना पड़ेगा आपको, जो कि वन होगा। और वो फिर ड्रॉप होके शायद नीचे आ रहा है, अगर उसका कोई इम्पैक्ट है तो ठीक है, अगर इम्पैक्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, यानी कि अगर जीरोस हैं तो, लेट्स सपोज। सो ये इसका रूल है जिसके साथ हम काम कर सकते हैं। मैंने आपसे एक बात की कि मैं आपको इसको प्रूफ करता हूँ। किस चीज को प्रूफ करना चाहता हूँ मैं? आप सब लोगों को, जितने भी लोग हैं हमारे पास, इन सबको इस बात का आइडिया है कि हम हम्म हम लिखते हैं 1 2 4 8। अभी इस वक्त मुझे इतने ही की जरूरत है, तो मैं 1 2 4 8 लिखता हूँ। और अगर इस बात को जरा सा समझिएगा, मैं यहाँ पे वन लिख दूं और सारों को जीरो कर दूं, तो बेसिकली मैंने बाउंड्री का वन लिखा है। एक्सक्यूज मी, इस बाइनरी के वन के अंदर मैं दोबारा से एक और बाइनरी का वन ऐड करवाना चाहता हूँ। ये वाले बाउंड्री थे, ये बाइनरी है नीचे। अब जरा इम्पैक्ट देखिएगा। आई एम ट्राइंग टू प्रूव दिस वन कि वाई द वन जीरो इज अबाउट टू कम।
रूल क्या कह रहा है? दो वंस होंगे, जब दो वंस होंगे, और अब अगर हम इस पर्टिकुलर चीज को कैलकुलेट करना चाहें, मैं इधर से 1 to 4 8 को हटा रहा हूँ, 1 1 अकॉर्डिंग टू देम विल बिकम 0 एंड कैरी करेंगे 1, और ये नीचे ड्रॉप होगा। ठीक है, ये यही आंसर कह रहा था। मैं दोबारा से लिखता हूँ, 1 2 4 8। ऑब्वियसली 1 और 1 को आपस में ऐड करेंगे तो वो 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये बाइनरी का 2 है। सो हेंस प्रूफ कि जो एडिशन हो रहा है वो बहुत ही प्रॉपर हो रहा है। नाउ लेट्स कम बैक टू द नंबर वी हैव। और ये बात हमारी समझने की है कि बाइनरी एडिशन के अंदर कोई एक नंबर हमें मिल गया, लेट्स सपोज। अच्छा, एग्जामिनर का स्टाइल और हमारे स्टाइल में माइनर डिफरेंस है। माइनर डिफरेंस क्या है? वो कैरी के इन नंबर्स को जो कि यूजुअली हम ऊपर रखते हैं, वो कैरी के इन नंबर्स को यहाँ नीचे दिखाना शुरू कर देता है। ठीक, लेकिन इसमें उसको कोई परेशानी नहीं है। एग्जामिनर अगर दिखा रहा है और हम उसको शो कर रहे हैं, तब भी कोई इशू नहीं है। हम अगर ऊपर शो करें, दैट्स परफेक्टली फाइन, में कोई इशू नहीं है। नाउ रूल को देखते हुए चलेंगे, और रूल को देखते हुए अपनी कैलकुलेशंस को हम आ, देखना शुरू करते हैं कि सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये कहता है 1 1 होगा, यही वाला रूल लगने वाला है। तो कैरी में इसने 0 लिखा, सॉरी सम में 0 लिखा और कैरी 1 कर दिया। दैट्स परफेक्ट। अब मैं देखने वाला ये हूं कि मेरे पास एक 1 ये है, एक 1 ये है और एक 0 है। अगर सीरीज में दो वंस आ रहे हैं, सीरीज में दो वंस आ रहे हैं, 0 का इम्पैक्ट कोई नहीं है, फिर से यही होने वाला है। 0 लिखा और 1 कैरी कर दिया। सो दिस इज परफेक्ट नाउ। उसके बाद क्या होगा? सीरीज में तीन वंस आ रहे हैं, तीन वंस का इम्पैक्ट क्या है? हमने 1 लिखा और 1 को कैरी कर दिया, और फिर फाइनली एक 1 हमने यहाँ पे, क्योंकि इधर कोई वैल्यू नहीं थी, तो हमने एज्यूम किया कि ये 0 से और इस 1 को ड्रॉप करके नीचे ले आए। सो ये एडिशन का आंसर बना। क्या ये इस एडिशन का सही आंसर बना? अब इतनी बाइनरी हम लोगों को बहुत अच्छी आती है, तेजी से कर सकते हैं। तो आई नो दैट दिस विल बी डेनरी इक्विवेलेंट टू 7 1 2 4 4 plus 3 7, एंड दिस इज 5। 5 plus 7 अगर हम करते हैं तो कितना बनता है? हाँ जी, तो आंसर दे रहा है चैट में, ये जरूरत नहीं है इस आंसर की। 12 आना चाहिए ना आंसर। तो क्या ये 12 बन रहा है? 1 2 4 8, 8 plus 4 12 बन रहा है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। यस, वी हैव मल्टीपल आंसर्स राइट नाउ इन द चैट। सो ये 12 बन रहा है, दैट्स परफेक्टली फाइन, वी हैव। अच्छा, अब एक मैंने क्वेश्चन है, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, और क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई खास चीज थी जिसकी वजह से मैंने इसको टिक किया। दिस इज मई जून 2024 पेपर, और पेपर 1 2 था, जिसका शायद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी मैंने इसको पिकअप किया। इन दो नंबर्स को अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम ऐड करके देख लेते हैं। और रूल्स मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि ये रूल्स हमें याद रहने चाहिए। तो रूल्स अब सामने रख के तो शायद ना कर सकें, लेकिन जल्दी जल्दी कर लेते हैं, चलें। व्हाट आई नीड टू डू, ये एडिशन करवाने को कह रहा है, और इस एडिशन करवाने के इस पर्टिकुलर पार्ट में से मुझे 3 मार्क्स देने हैं। और साथ में इसने कहा शो ऑल यूर वर्किंग। तो अगर मैं एडिशन का आंसर बिल्कुल ठीक लिख दूं, यानी कि ये जो दो नंबर्स हैं जिनका आपस में ऐड कराना है, इनको मैं लिखूं 0 0 1 1, and this is 4 times 0, and then second number is 0 1 1 0, and then 0 1 1 0। एक तो ये थोड़ा सा इसका ख्याल रखें। हम लोग बाज़ औक़ात जो है ना थोड़ा सा जज्बाती हो जाते हैं, और वो जज्बात में आके जो है ना नंबर्स को गलत लिख डालते हैं। ये ना करें, पहली चीज। दूसरी चीज,
ओके अरीफ, आपने जो है इसका आंसर भी हमें लिख दिए। आई विल ऑब्वियसली गोइंग टू ट्राई टू मैच इट कि ये आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं डबल जीरो। अब जरा देखिएगा, हमें पूरा दिखाना पड़ेगा इसको, जैसे एडिशन करते हैं। आंसर सही लिख देने का एक नंबर मिलेगा, राइट। आंसर सही सही लिख देने का क्या मिलने वाला है, एक नंबर। आप वर्किंग दिखाने के जिसके अंदर आप कैरीज भी दिखाएंगे और सम की वैल्यूज भी दिखाएंगे, उनका एक एक नंबर भी है। सो इस बात को जरा से समझिएगा कि ये सारा काम इंपॉर्टेंट हमारे लिए। जीरो जीरो अगर होता है तो सीरीज में जीरो ही आता है। जीरो वन होता है तो वन लिखना है, जीरो वन होता है तो वन लिखना है। डबल जीरो विल बी जीरो। सो अरीफ का मैंने आपका जो चैट है वो उसको खोला हुआ है, और मैं देख रहा हूँ कि अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। वन, now this one will become zero and carry one. Now I have two ones in series and the zero is there. इसका मतलब ये हुआ कि मैं दो वंस का मतलब ये है कि मैं जीरो लगाने वाला हूँ, कैरी वन करने वाला हूँ, ये नीचे आने वाला। ये जो आंसर आया मेरे पास, क्योंकि आंसर लिखने की इस क्वेश्चन के अंदर कोई जगह ही नहीं दी गई थी, यानी अलग से आंसर लिखने की जगह नहीं थी। तो आप जरा प्लीज मेंशन कर दें उसको, एग्जामिनर को, कि ये मेरा आंसर है। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ दें, इसको मेंशन जरूर कर दें एग्जामिनर को। ओके, नहीं फाइजा, ये आपके आंसर में कुछ थोड़ा सा मिस्टेक था, जरा इसको रीचेक कीजिएगा जैसे हमने किया अभी आपके साथ। एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड वी कैन गो फॉर फर्दर, एक आध कैलकुलेशन और कर सकेंगे, देखेंगे कि एक आध कैलकुलेशन और कर लें। ओके, नाउ द प्रॉब्लम इज नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगर हम इस तरह से कर रहे हैं और ये टोटल 8 बिट का आंसर बन रहा है, दैट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू दिस, द आइटम्स वी वर ट्राइंग टू कंप्लीट, इसमें था कि दो 8 बिट्स के नंबर्स को आपस में ऐड करें, हमने कर दिए। Understand the concept of overflow and why it occurs in binary addition. This need to be, address। इसको देखना है कि क्यों ये होता है। और इत्तेफाक से हमारे इस वाले क्वेश्चन के अंदर, जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन हमने लिया था 2024 का, मई जून सीरीज का, उसमें ऐसा हुआ नहीं। तो नीचे है हमारे पास एक नंबर है, एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या कॉन्सेप्ट है और इससे होता क्या है, यानी बाइनरी एडिशन हो और ओवरफ्लो हो जाए। As you can see, this is a 8 bit number. This is also an 8 bit number, और इनको आपस में एडिशन करवाया गया। सो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इसको हटा देता हूँ, इस आंसर को हटा देता हूँ। मैं विल ट्राई टू डू इट बाय आवर ओन। ठीक है, हम इसको गायब कर रहे हैं। हम अपना कैरी करेंगे, अपना सारा काम करेंगे। लेट्स सी इफ दिस विल बी द सेम वन। जब हमने कैलकुलेशन करके देखेंगे तो क्या ये सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा। नाउ अगर हम इसको करना शुरू करें तो इसके अंदर एक मसला आने वाला है, और उसी मसले की वजह से हम इस पूरे को कर रहे हैं। वन वन विल बिकम, ऑब्वियसली वन वन विल बिकम जीरो एंड द कैरी इज वन। तो ये हमने कर दिया। अब ये तीन वन हो गए, हमें रूल को याद रखना चाहिए। रूल क्या कहता है, रूल कहता है जब तीन वंस हो तो आप सम में भी वन लिखेंगे और कैरी में भी वन लेके जाएंगे। कर दिया। अब ये वन दो जीरोस के साथ था, ये वन डायरेक्ट नीचे उतर आएगा। फिर अगले अगले बिट को चेक किया, जो एडिशन हो रहे हैं, दोनों बिट्स को चेक किया। यहाँ पे एक वन था एक जीरो था, तो हम वन लिखेंगे। दो वंस दोबारा है, फिर से जीरो लिखेंगे और कैरी में वन जाने वाला। तीन वंस हो गए, फिर वन लिखेंगे, वन कैरी होने वाला। फिर दो वंस है और एक जीरो है, तो मैं जीरो लिखूंगा, कैरी में वन जाने वाला। एंड दिस टाइम वी हैव अनदर थ्री वंस। सो मैं यहां वन लिखने वाला हूं और ये कैरी में जाने वाला। जैसे ये कैरी में गया तो आप देख रहे हैं मैं 8 बिट कंप्लीट कर चुका हूं। इस 8 बिट के बाद ये 9th बिट का
डेटा मुझे लिखना पड़ रहा है। अगर मैं नहीं लिखता हूं तो एडिशन का आंसर गलत होता है। तो इस वजह से इसको कहते हैं ओवरफ्लो एरर, an occurrence where the outcome of the computation exceed the bit defined storage space। सो ये बाहर जा रहा है। इसको जब हम कैरी वाले किसी भी नंबर को लिखते हैं तो यूजुअली हम यहाँ पे ब्रैकेट बनाते हैं कि ये आया तो है यहाँ पे, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम, और उसकी वजह से हमें इसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ रहा है। विल हम ट्राई करेंगे थोड़ा सा स्पीड अप होंगे इसको, एक आध चीजें जो है हमारी उनको जल्दी से कंप्लीट करेंगे। तो सीपीयू व्यू क्या हुआ, इसने रजिस्टर नंबर 1 यानी कि ये वाला नंबर लिखा होगा, रजिस्टर नंबर 2 इसने ये वाला नंबर लिखा होगा, और जब इसने टोटल किया तो वही 4 बिट, और 4 बिट हुए जरूर, लेकिन एक लॉस्ट बिट आई जिसकी वजह से कंप्यूटेशन का आंसर गलत हो गया। और जैसे ही आंसर गलत हुआ हमें काफी परेशानी है कि हमारा एडिशन का रिजल्ट गलत आ रहा है। और उसका इलाज क्या है हमारे पास, एड अनदर बिट, यही इसका आंसर है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें एडिशन करना पड़ेगा अपने रजिस्टर को, इस बाइनरी रजिस्टर को बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे आंसर्स गलत होते चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं। ये नेक्स्ट स्टेज यानी हमने कवर कर लिया बेसिकली इसको भी। नेक्स्ट स्टेज परफॉर्म a logical binary shift on a positive 8-bit binary integer and understand the effect on the positive binary integer. Let's try it very quickly. एक नंबर लिखा हुआ है, ये 7 बिट के अंदर है। 7 बिट के इस नंबर को अगर हम कैलकुलेट करें, थोड़ी देर के लिए जरा सा रुकेंगे, ये आ रहा है 1 1 1, सिर्फ 3 नंबर्स हैं। इसका आंसर जो बन रहा है अगर इक्विवेलेंट टू डेनरी बनाऊं तो ये 7 बनेगा। जब हम बात करते हैं कि बिट्स को मूव करें, तो हमें ये बताया जाता है कि बिट्स को मूव कहाँ करें, लेफ्ट पे करें या राइट पे करें, दोनों के इम्पैक्ट अलग अलग हैं। बिट्स को अगर राइट पे मूव करें और एक दफा मूव कर रहे हैं बिट को, पूरे बिट पैटर्न को, यानी इस पूरे एरिया को उठाऊं नीचे वाले और एक ऑक्टेट आगे कर दूं, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं बेसिकली इस जीरो को उठा के आगे ले जा रहा हूं, यहां पे इस जीरो को उठा के इस वाले जीरो के नीचे लिखूंगा। तो ये वाला जीरो तो हमने लूज कर दिया, ये हो गया लॉस्ट। इस जीरो को उठा के इस 32 बिट वाले के पास ला रहे हैं, इस जीरो को उठा के इस 16 वाले के पास ला रहे हैं, इस 1 को उठा के इस 8 वाले के पास ला रहे हैं, यहाँ वाले को इधर मूव करेंगे एंड दिस वन विल बी मूव्ड ओवर हियर। सो ये वाला बिट ब्लैंक बचा है, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ने वाले हम। ये हमने क्या किया, लेफ्ट 1 टाइम लेफ्ट शिफ्ट किया है, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे बल्कि इसको जीरो से फिलअप करेंगे। ये याद रखिएगा कि ये वाला जीरो हमने लूज कर दिया है, अगर ये जीरो था तब भी लूज कर दिया और अगर 1 था तब भी हमने लूज कर दिया। और जब भी हम फिलअप करेंगे, जिस तरह से अभी हमने यहाँ पे फिलअप किया, इस वाले एरिया को जीरो से फिलअप करेंगे। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या बना, अब जरा सा इसका इक्विवेलेंट देखते हैं कि ये नंबर क्या चेंज, क्या हुआ इसके अंदर, इम्पैक्ट क्या आया। अब अगर करें 8 + 4 + 2 तो ये कितना हो गया, 13 हो रहा है। क्या ये 7 का डबल है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक दफा लेफ्ट शिफ्ट करता हूं 1 टाइम, मैं 1x लिख रहा हूं, तो इसका इम्पैक्ट आएगा ×2 का। एक दफा लेफ्ट शिफ्ट का इम्पैक्ट आ रहा है ×2 का। सिमिलरली अगर मैं 2 दफा शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, ×
यानी 2 दफा लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो वेरी गुड, यहाँ पे आंसर कोई आया है? हाँ नहीं, 2 दफा लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, जरा सा रुकिएगा, गलत हो गया आंसर। तो मल्टीप्लाई बाय 4 का इम्पैक्ट आएगा भाई। लेकिन अब हम इस चीज को जरा सा नीचे ले आते हैं ताकि हम इस पे आपसे फर्दर डिस्कशन कर सकें। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूं लेफ्ट शिफ्ट को, तो ये मल्टीप्लिकेशन किस चीज का आंसर देगा? 8 का। क्यों देगा 8 का? क्योंकि आप बेसिकली कह रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज नॉट 6। 2 into 2 is 4 and 4 into 2 is basically 8। सो ये इम्पैक्ट आपको देगा 8 का। करीब वो जो आपका आंसर आ रहा था वो 8 का जो है इम्पैक्ट देने वाला है। अच्छा, वाइस वर्सा, अगर इसी चीज को हम यूज करें और कहें कि राइट पे शिफ्ट करना शुरू कर दो, तो बहुत सिंपल सा है। अगर मल्टीप्लाई बाय 4 का इम्पैक्ट दे रहा था, लेट्स लेट्स ड्रॉ दिस वन। मैं 14 लिख लेता हूँ। बाइनरी का नंबर बनाते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 प्लस 128 भी इंट्रोड्यूस करेंगे। और 14 लिख लेते हैं। 14 हमारे पास कैसे आया था? हमने यहाँ 0 लगाया था, ये 1 था, 1 था, 1 था, बाकी सारों को 0 कर देते हैं। इस पहले हम क्या कर रहे थे? लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे। अभी हम क्या करना चाहते हैं? राइट शिफ्ट करना चाहते हैं। और राइट शिफ्ट कितने दफा करना चाहते हैं? 1 टाइम करना चाहते हैं, x 1 कर पाते हैं। ठीक है। सो अगर राइट शिफ्ट होगा तो वैसे ही सिलसिला चलेगा। ये 0 निकल के कहीं बाहर गिरने वाला है, तो इसको तो मैं समझे लिख ही नहीं रहा। इस 1 को यहाँ नीचे ला रहा हूं, मैं पूरे ड्रॉ नहीं करूंगा। ये 1 यहाँ पे आ गया, ये वाला 1 इसके नीचे आया, ये वाला 1 इसके नीचे आया, और फिर ये 4 जीरोज हैं, 1 2 3 4 जीरोज हमने लगा दिए। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होगी और कोई ब्लैंक एरिया आएगा तो उसको हम खुद ब खुद 0 से फिलअप कर देंगे। एज यू कैन सी कि ये 7 दोबारा बन गया, 4 + 2 + 1। तो क्या ये डिवीजन का इम्पैक्ट नहीं बना? सो ये डिवाइड हो रहा है अगर राइट पे शिफ्ट करेंगे। डिवाइड बाय 2 राइट नाउ। इट मे इम्प्रूव अगर मैं 2 दफा शिफ्ट करूंगा, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। 3 दफा करूंगा, डिवाइड बाय 8 हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो ये इम्पैक्ट याद रखिएगा कि जो हमने अभी लर्न किया कि बाइनरी शिफ्ट ऑपरेशन, एक तो हमें आना चाहिए कि बाइनरी शिफ्ट एक जगह से दूसरी जगह हम शिफ्ट करके जा रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या है? इफेक्ट ऑन द पॉजिटिव इंटीजर, इट माइट गो अराउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेट्स स्टार्ट कि हम आखिरी पार्ट इसका कर सकें, क्योंकि ये कुछ हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो प्रैक्टिस हम करते रहेंगे, बाद में इस बात को समझते हैं। 67 लिखना है माइनस का। इस माइनस के 67 को करने के लिए हमने किया क्या? हमने इग्नोर किया उसके माइनस को, बाइनरी में लिखना है। ठीक है, बाइनरी में लिखना चाहते हैं माइनस का 67, तो हमने इग्नोर किया उसके माइनस के साइन को और 67 की बाइनरी बनाई। तो एज यू कैन सी, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं, तो आपको एग्जाम्पल के अंदर सारी डिस्कशन भी लिखी हुई नजर आ रही है। 1 2 4 8 16 32, दिस इज 64। सो 64 प्लस 3 इज 67। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया, सेम नंबर को वापस बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द स्टेप नंबर 2 इट सेज कि आप जाएं और इन सारे नंबर्स को जो यहां लिखे हैं इनको उल्टा कर दें, इन्वर्ट कर दें। नहीं, जहां 0 था वहां 1 कर दें। तो एज यू कैन सी, यहाँ 2 1s थे, हमने उनकी जगह 0 कर दिए। 4 0 से 1 कर दिए, और इस 1 की जगह 0 लिखा, इस 0 की जगह 1 लिखा, तो इन्वर्ट कर दिए सारे नंबर्स। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे?
माइनस में नंबर बनाने के लिए बाइनरी के आप इसके अंदर ऐड करेंगे वन को। किस नंबर के अंदर? जो अभी इन्वर्टेड नंबर आए, ऐड कर दिया वन। वन जैसे ऐड किया, जीरो वन का, बाकी क्योंकि कोई नंबर ही नहीं था तो सारे नंबर हमने स्ट्रेट अवे नीचे उतार लिए। आप देख सकते हैं कि सारे नंबर स्ट्रेट अवे नीचे आ रहे हैं। जैसे ही ये हुआ, बेसिकली माइनस का 67 बन गया, क्योंकि बाइनरी के जब अंदर अब